बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फनगामा में खुश आमदीद। फूड फनगामा है फन एंड टेस्ट का खजाना, जहाँ बनती है नई नई रेसिपीज़ आपके लिए रोज़ाना। तो फूड फनगामा के किचन में आज आपके लिए बनने जा रहा है बहुत ही मज़े का डिश, गुजराती डिश डुंगरी नौछाक, जो प्याज का सालन है। तो इसलिए हमने ले लिए हैं बेबी ऑनियन 20-25 और उनको अब हम कट लगा लेंगे। तो इसमें हमने सिर्फ प्याज को ही कट लगाना है, हाथों को बिल्कुल कट नहीं करना, कोशिश यही करनी है। तो ये कट लगाने के दो फायदे हैं, इससे एक तो प्याज बिल्कुल फ्लावर की तरह दिखाई देगा और दूसरा इसमें हम जब मसाला जात को शामिल करेंगे तो इनकी बहुत अच्छे से मैरिनेशन हो जाएगी। तो शामिल करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च, 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। तो 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे चाट मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट, लहसुन अदरक की पेस्ट। तो अब हमने यहाँ पे शामिल करना है वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका 2 टेबल स्पून। तो ये डिश बहुत ही हेल्दी है और तमाम इंग्रेडिएंट्स भी इसमें बहुत हेल्दी हैं। अब शामिल करेंगे इसमें 2 कप दही के और इन बेबी ऑनियंस को बहुत अच्छे से नहलाएंगे इस लिक्विड के अंदर और ढांक के रख देंगे 15-20 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाएं। अगर आप हमारे चैनल फूड फनगामा पे नए हैं तो बहुत बहुत खुश आमदीद, और अगर आप आते रहते हैं फूड फनगामा पे डेली तो तहे दिल से शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले डेली रेसिपीज़ का। तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून ऑयल में शामिल किया हमने मेथी दाना और ज़ीरा। आंच हमारी बहुत लो है तो इसको फ्राई करेंगे और यहाँ पे चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हमारे पास है लहसुन अदरक की पेस्ट, प्याज है कट किया हुआ, टोमेटो पेस्ट है, इमली का पानी है और धनिया है। तो सबसे पहले हम लहसुन अदरक की पेस्ट को शामिल करेंगे मेथी दाना और जीरा में जो फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पे आंच हमारी बहुत लो है। 2 मिनट तक लहसुन अदरक को यहाँ पे हम फ्राई करेंगे। क्वांटिटी इनकी 1/2 टीस्पून थी, 1/2 टीस्पून लहसुन था और 1/2 टीस्पून ही अदरक का पेस्ट था। अब शामिल करेंगे यहाँ पे एक प्याज जिसको हमने बहुत अच्छे से कट कर लिया था। तो प्याज को यहाँ पे हमने ब्राउन नहीं करना, गोल्डन भी नहीं करना, सिर्फ ट्रांसलूसेंट करना है। तो जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तो मसाला जात शामिल करेंगे। तो मसाला जात ले रहे हैं 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून लेंगे जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया। और अब अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे इन तमाम मसाला जात की। तो थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी को शामिल करके अच्छे से यहाँ पे मसालों को फ्राई करेंगे पानी खुश्क होने तक। और जब अच्छे से पानी खुश्क हो जाएगा, मसाले बहुत अच्छे से पक जाएंगे, फ्राई भी हो जाएंगे, तो हम शामिल करेंगे टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट को शामिल करके भी हम बहुत अच्छे से पकाएंगे। टमाटर का पानी खुश्क कर देंगे बिल्कुल। और जब अच्छे से टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा, टमाटर पक जाएगा, तो हमने इमली जो 10 ग्राम है भिगो के रखी हुई थी और गुठलियां अलग कर ली थी, वो इमली का पानी हम इसमें शामिल करेंगे। इमली का पानी शामिल करने के बाद यहाँ पे हम एक बहुत मज़े का सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे जो इस रेसिपी के टेस्ट को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, और वो इंग्रेडिएंट है गुड़ का पाउडर। यहाँ पे लिया हमने 2 टेबल स्पून गुड़ का पाउडर। गुड़ का पाउडर ले लें या पिसी हुई गुड़ की शक्कर ले लें, उसको शामिल करें यहाँ पर। तो अगर आपके पास शक्कर ना हो तो आप गुड़ को क्रश करके, जो ग्रेटर होता है उसमें क्रश करके भी शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है। तो हमने इसमें चीनी को इसीलिए शामिल नहीं किया क्योंकि चीनी हेल्दी नहीं होती। तो हमारे प्याज जो हैं बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं, मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया इनमें, थोड़े थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब हम इनको शामिल करेंगे मसाले में। तो जितने महंगे प्याज हो गए हैं इतना प्रोटोकॉल तो उनका बनता ही है।
तो बहुत ही प्रोटोकॉल से हम इनको बना रहे हैं। इस तरह से उम्मीद है कभी गुजरात में ये डिश नहीं बनी होगी। तो बहुत अच्छे से इनकी मिक्सिंग करेंगे। और अब यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे केचप। केचप हमने ली है 1 टेबलस्पून। इससे भी फ्लेवर में बहुत अच्छा टच आएगा और इसको बूस्ट भी मिलेगा, फ्लेवर को बहुत फ्लेवरफुल हो जाएगा ये। तो अगर आपको हमारी ये डूंगरी नौ शाक गुजराती डिश अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे हमें बहुत खुशी होगी। तो ये रेसिपी आपके सहर और अफ्तार दोनों में बहुत ज़्यादा आइडियल रहेगी और आपके दस्तरखान की रौनक को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी इंशाल्लाह। तो जब बनेंगे इस तरह के पकवान दिल पुकारेगा फ़बी आला रब्बी कुमा तो कज़्ज़िबान। हमारी दुआ है आप रहें खुश और शादमान, दुनिया के साथ आखिरत भी हो आपकी आसान। तो कभी ना आए आप पे कोई भी इम्तिहान, अल्लाह हो आपका मुहाफ़िज़ व निगहबान। फूड फनगामा इंशाल्लाह हाजिर होगा लेकर नई रेसिपी, नया उन्वान। फूड फनगामा की रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फूड फनगामा को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।